नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत आखिर संभालेगा कौन? बिहार में आजकल ये सवाल खूब चर्चा में है। और भाई साहब, माहौल ऐसा बन गया है मानो राजनीतिक विरासत नहीं, शादी ब्याह में रखा रसगुल्ले का डब्बा है। कोई इधर से हाथ बढ़ा रहा है, कोई उधर से हाथ बढ़ा रहा है और कोई पूरा डब्बा ही लेके भागने की फिराक में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार रिवील और मैं हूं निशिकांत। भाई साहब, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं है। करीब 2 दशक की सत्ता, जदयू का बड़ा संगठन, कुर्मी कुशवाहा वोटरों में प्रभाव, अति पिछड़ों के बीच बनाई गई राजनीति और सुशासन की एक पूरी ब्रांडिंग इस नाम के साथ जुड़ी हुई है। भले नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए हों, लेकिन अभी भी वे बिहार की राजनीति में सक्रिय रूप से मौजूद हैं। इसके बावजूद उनकी राजनीतिक विरासत को लेकर छीना झपटी की स्थिति बन गई है। इधर से निशांत कुमार के समर्थक हाथ बढ़ा रहे हैं कि पिता की विरासत है तो बेटा ही संभालेगा। उधर सीएम सम्राट चौधरी के समर्थक कह रहे हैं, भैया कुर्सी पर कौन बैठे हैं, सरकार कौन चला रहा। और तीसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा मैदान में उतर गए कि नीतीश जी की राजनीति को बनाने संवारने में हम भी रहे हैं और हमको ऐसे कैसे भूल जाइएगा। और ऐसे में बिहार की जनता भी सोच रही है कि आखिर कौन होगा उनका असली उत्तराधिकारी। अब देखिए, निशांत के पास नीतीश कुमार का नाम है। भले ही वे लंबे समय तक राजनीति से दूर रहे, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। सरकार में उनकी एंट्री हो चुकी है। उनके कामकाज का अंदाज भी लोगों को पसंद आ रहा है। जदयू के नेता कार्यकर्ता भी उन्हें अपना भविष्य मान लिए हैं। हालांकि जनता में अभी नीतीश कुमार वाली पहचान नहीं है, फिर भी निशांत के पास विरासत का कागज सबसे मजबूत है। वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी हैं, जिनको नीतीश कुमार ने ही अपनी मर्जी से सीएम की कुर्सी सौंपी। कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं, पीछे बीजेपी जैसा विशाल संगठन है, दिल्ली का नेतृत्व भी है। इस हिसाब से देखें तो नीतीश की कुर्सी का सबसे बड़ा उत्तराधिकारी फिलहाल सम्राट ही दिखते हैं। लेकिन कुर्सी मिलना और विरासत मिलना दोनों अलग चीज है गुरु। जब तक जदयू का हर एक कार्यकर्ता इनको नीतीश का राजनीतिक वारिस नहीं मानेगा, तब तक मामला नहीं बनेगा। अब इस खेल के तीसरे खिलाड़ी हैं उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने पूरे मामले को गरमा दिया है। राजगीर में अपनी पार्टी के कार्यक्रम से विरासत की चर्चा छेड़ दी, जिसके बाद जदयू में ऐसा रिएक्शन हुआ जैसे किसी ने घर के बंटवारे में बाहर से आकर हिस्सेदारी मांग दी हो। साफ संदेश दे दिया गया कि हमारे घर की चिंता आप मत कीजिए। हालांकि बाद में इन्होंने सफाई भी दी और कहा कि कुर्सी की नहीं, बल्कि हम नीतीश के विचार और उनके आदर्श की बात कर रहे थे। लेकिन राजनीति में तीर एक बार कमान से निकल जाए तो वापस कहां आता है। उपेंद्र कुशवाहा के पास लंबा राजनीतिक अनुभव, अपना सामाजिक आधार, केंद्रीय राजनीति का अनुभव और नीतीश कुमार के साथ कभी दोस्ती कभी दूरी वाला पुराना रिश्ता है। वो नीतीश की पूरी राजनीतिक कहानी को करीब से जानते हैं। लेकिन उनके पास न तो सम्राट जैसी सत्ता है, न निशांत जैसा नीतीश सरनेम और न ही जदयू जैसा बड़ा संगठन। इसलिए फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा दावेदार नहीं, बस इस लड़ाई को दिलचस्प बनाने वाले सबसे बड़े खिलाड़ी ज्यादा नजर आते हैं। अब पूरा खेल एक लाइन में समझ लीजिए। नीतीश की कुर्सी फिलहाल सम्राट के पास है। नीतीश का नाम और जदयू की भावनात्मक विरासत निशांत के पास है और नीतीश के पुराने लवकुश सामाजिक समीकरण में हिस्सेदारी उपेंद्र कुशवाहा मांग रहे हैं। लेकिन यहां लड़ाई सिर्फ कुर्सी की नहीं है, लड़ाई है नीतीश के बाद उनका वोट किसे मिलेगा। कुर्मी वोट किधर जाएगा, कुशवाहा वोट किसके पीछे खड़ा होगा। अति पिछड़ा और वो मतदाता जिसने बरसों तक नीतीश कुमार के नाम पर वोट किया, क्या वो निशांत को स्वीकार करेगा, सम्राट के साथ जाएगा या इस राजनीतिक पूंजी के कई टुकड़े हो जाएंगे। और यही इस पूरी कहानी का
सबसे बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि राजनीतिक विरासत जमीन जायदाद तो होता नहीं है कि पिता ने लिख दिया बेटा मालिक हो गया। राजनीति में असली वारिस वो होता है जिसके पीछे जनता चल पड़े। इसलिए अभी फैसला पटना के किसी बंगले में नहीं होगा, ना जदयू बीजेपी और आरएलएम के दफ्तर में। नीतीश कुमार का असली राजनीतिक वारिस कौन होगा, इस पर आखिरी मुहर बिहार की जनता लगाएगी, आप लोग लगाएंगे। फिलहाल इतना ही है कि विरासत एक है, दावेदार तीन है, और मिठाई की थाली देखकर तीनों तरफ से हाथ बढ़ चुका है, हमको दे दीजिए। अब देखना है कि रसगुल्ला किसकी प्लेट में गिरता है। आपको क्या लगता है, जरूर बताइएगा।